करम बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस। करम मानुष का धर्म है, सत भाके रविदास। इसी शुभ विचार के साथ प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में रविदास जी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उन्हीं महान संत की वाणी को समझेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड रविदास के पद का पहला पद्यांश अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी की व्याख्या को समझेंगे, जिसमें हमें ये शिक्षा मिलेगी कि हमें ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे, चाहे हम कितना भी ढूंढ लें। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ये है कि हमने अपने अंतःकरण में झांकना है, अर्थात ईश्वर हम सबके अंदर वास करता है। कवि इस पद्यांश में प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग कर ये कह रहे हैं कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आइए इसकी व्याख्या को समझें, जिसमें रविदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अर्थात रविदास जी कह रहे हैं कि मुझे राम नाम की रट लग गई है। उनका मानना है ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं। इसलिए वो उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। वे उनके साथ अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी, मुझे आपके नाम की रट लग गई है। बच्चों, यहाँ राम से तात्पर्य दशरथ पुत्र राम से नहीं है। संत रविदास जी के राम निर्गुण ब्रह्मा है, जिनका कोई भी रूप रंग या गुण नहीं है। संत रविदास जी प्रभु के साथ अपने संबंध जोड़ते हुए कहते हैं कि प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थात आपका और मेरा संबंध ठीक ऐसा ही है जैसे चंदन और पानी। जिस प्रकार चंदन पानी के साथ मिलकर अपनी खुशबू पानी में बिखेर देता है, ठीक उसी प्रकार ही ईश्वर आपके दर्शन से, आपके साथ मिलने से मैं भी खुशबू से युक्त हो गया हूँ। मेरा तन मन सुगंधित हो गया है। वो आगे कहते हैं, मेरे अंग अंग में आपकी बास अर्थात आपकी सुगंध समा गई है। वे आगे कह रहे हैं कि प्रभु जी, अगर तुम घन बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात यदि आप काले बादल हैं तो मैं जंगल का मोर हूँ। वे कहते हैं, जिस प्रकार आसमान में काले बादल छाने पर जंगल का मोर नाचने लगता है, प्रसन्नचित हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखकर खुश हो जाता हूँ, नाचने लगता हूँ। वे आगे कहते हैं,